गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग आज जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 के मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बी ए नेचुरल नंबर। और f जो मैपिंग है वो क्लोज इंटरवल 0 to 1 से लेकर डिफाइन है। f हमारे पास ये रीजन है व्हेन x इज इक्वल टू 0 to 1/2n, देन फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ये है और इस रीजन में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू ये इसने हमें फंक्शन क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। अब कहता है इफ n इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू fx। ये जो हमारा पोर्शन है, मतलब इस पोर्शन में इस फंक्शन का जो हम टोटल एरिया निकाल रहे हैं, इस जो एरिया है हमारे पास इस कर्व का अंडर दिस रीजन, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तब वो आपसे बोलता है कि आप बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f फंक्शन f इस कितना आएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन है और अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका दिखाई देगा, आपको ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन है 2n² x माइनस प्लस n। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पर ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पर आपका आ जाएगा 4n² x माइनस 2n। ये भी आपका एक लीनियर फंक्शन है, ये उसने हमें इस तरह से बता रखा। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा वो देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पर रीडिंग्स देखते हैं तो ये हमारे पास x इक्वल टू 0 है, ये आपके पास x इज इक्वल टू 1/2n है, फिर आपके पास x इज इक्वल टू 3/4n है, देन x इज इक्वल टू 1/n है। अगर हम लोग इस पोर्शन को देखते हैं तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2/4n, ये आपका लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3/4n, और यहाँ पर आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/4n। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे इस जगह पर, तो आपको fx की वैल्यू कितनी मिलेगी, n मिलेगी। और व्हेन x इज इक्वल टू 2n पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो हमारे पास है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, एट x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू n आ रही है, एट x इक्वल टू 1/2n पर इसकी वैल्यू ये आ रही है। फिर हम बात करें इसके बाद, अगर अच्छा जो टोटल वैल्यू है ये हमारी कहाँ से कहाँ तक है, n तक है। ये हमारे पास x इक्वल टू 1 से 1 तक का रीजन है। अब जब आप x की वैल्यू 3/4n डालेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2n, और ये आपका आ जाएगा 2n इंटू 3/4n। तो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2n इंटू 1/2। तो इसकी अगेन जो वैल्यू आएगी इस पॉइंट पर हमारी ये आएगी, तो n आ जाएगी वैल्यू, तो ये अगेन आपका इधर आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू 4/n पर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 1/n इस तरह से। तो ये जब आप x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी अगेन हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एंड एट लास्ट x इज इक्वल टू 1 पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर x इक्वल टू 1 आएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो अगेन हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा। तो इसे ये पोर्शन हो गया। बोलता है कि ये डायग्राम, ये हमारा इसका ग्राफ है, x इक्वल टू 0 से लेकर, और ये आपका इस पोर्शन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो इसका एरिया उसने हमें बता रखा है कि इसका जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, 4 है। तब वो बोलता है कि आप इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। ये इस फंक्शन का मैक्सिमम ग्राफ है। अगर हम fx की रेंज देखें इस पोर्शन में, तो fx की जो रेंज है, मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, n आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx आपकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू आपका n आ जाएगा। अब अगर हम लोग n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम खत्म हो जाए। तो इस पोर्शन का अगर मैं एरिया देखूं इस वाले ट्राइंगल का, तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 1/2
तो ये सारे ही ट्राइंगल है तो सब में ये कॉमन आएगा, एंड आपका ये हाइट भी कॉमन आएगी, एंड देन ये जो बेस है ये आपका कितना हो गया 1/2n हो गया ये वाला बेस। जब हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो बेस हमारा यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 1/n माइनस 1/2n आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 1/n माइनस दिस, एंड देन प्लस 1 माइनस 1/n आ जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1/2n, और ये आपका कट जाएगा दिस। सो अंदर आपका सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 1/2 इंटू n और इंटू 1, और उसने हमें n की वैल्यू क्या बता रखी है, यहाँ पर जो टोटल एरिया है वो हमारे पास कितना है 4 है। क्लियर, 1/n 1/2 बेस इंटू हाइट, तो n इज इक्वल टू हमारी जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। तो यहाँ पर हमारा इसके जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी, मैक्सिमम ऑफ f(x) आपका 8 आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।